नमस्कार छात्रों, अनुभव आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय चित्रकला क्रम संख्या 2। जैसे कि आप सबको पता है, चौथा प्रश्न पत्र पहले पेज में कर चुके हैं। अब दूसरा पेज है। नाट्यशास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? नाट्यशास्त्र एक कला का ग्रंथ है। इसमें कला से संबंधित बातों को रचना किया गया है। इसके रचनाकार कौन है? बाणभट्ट, वेदव्यास, कबीरदास, भरत मुनि। तो नाट्यशास्त्र पुस्तक के रचनाकार भरत मुनि है। कौन सा उत्तर सही है? भरत मुनि। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में शिल्प को 2 भागों में बांटा। पाणिनि संस्कृत के महान विद्वान हैं। इन्होंने संस्कृत में अनेक रचनाएं की है। इसमें इन्होंने अपनी एक अच्छी पुस्तक लिखी है, अष्टाध्यायी। इसमें कला के विषय में उल्लेख किया गया है। इन्होंने कला को पहली बार शिल्प कहा है और शिल्प को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। 2 भागों में शिल्प 2 भागों में। दोनों का नाम चारु शिल्प नाम है, कारु शिल्प। आगे चारु शिल्प को ललित कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ललित कला। चारु शिल्प एक संस्कृत शब्द है, इसको ललित कला कहा जाता है। आगे इसको इंग्लिश में फाइन आर्ट, जैसे बोलते हैं ना कि बीए में फाइन आर्ट लिया है, फाइन आर्ट कर रहे हैं, तो यही ललित कला को कहते हैं फाइन आर्ट। कारु शिल्प को उपयोगी कला कहते हैं। उपयोगी कला, क्राफ्ट आर्ट। तो चारु शिल्प और कारु शिल्प के बारे में हम आपको साधारण शब्द में कुछ बता दें। ललित कला होता है फाइन, मतलब ललित होता है जो संबंधित है, जैसे डांसिंग हो गया, कोई कलाकृत बनी, संगीत हो गया, भरतनाट्य संगीत है, ये सब फाइन आर्ट कला के अंतर्गत आते हैं। उपयोगी कला वो कला है जिसमें हम अपने उपयोग के लिए बनाते हैं। जैसे हो गया कुर्सी, मेज, कपड़ा, वॉशिंग मशीन, टीवी, जो अपने उपयोग के लिए बनाते हैं, इसको कहते हैं उपयोगी कला। इंग्लिश में कहते हैं क्राफ्ट आर्ट। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में शिल्प को कितने भागों में बांटा है? 1, 3, 2, 7। इसमें कौन सा उत्तर है? 2 सही है। 2 भागों में बांटा। फ्रेंच भाषा में कला को आर्ट कहा जाता है। फ्रेंच भाषा में कला को क्या कहा जाता है? आर्ट कहा जाता है। इसको नोट करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि फ्रेंच भाषा में कला को आर्ट कहा जाता है। आर्ट शब्द ललित भाषा के प्राचीन शब्द आर्स से बना है। किससे बना है? आर्ट शब्द लैटिन भाषा के प्राचीन शब्द आर्स से बना है। आर्स का अर्थ है कौशलपूर्ण अथवा शिल्प से संबंधित है। प्राचीन शब्द आर्स से बना है। आर्ट शब्द का अर्थ है कौशलपूर्ण निर्माण अथवा शिल्प। धन्यवाद छात्र। चलो एक बार फिर से आपको याद करा देते हैं। नाट्यशास्त्र पुस्तक के रचनाकार भरत मुनि है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी शिल्प में 2 भागों में बांटा, चारु कारु। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में शिल्प को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। फ्रेंच भाषा में कला को आर्ट कहा जाता है। आर्ट शब्द लैटिन भाषा के प्राचीन शब्द आर्ट्स से बना है। आर्ट्स का अर्थ है कौशलपूर्ण निर्माण अथवा शिल्प से संबंधित है।